गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर 3 का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसका हेडिंग है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। और इस चैप्टर में आज का एक्सरसाइज होने वाला है। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। सबसे फर्स्ट है द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। सेकंड है इंफॉर्मेशन is also known as a computer can store a large volume of। क्वेश्चन नंबर डी है a computer can do calculation at a speed after processing data becomes फिल इन द ब्लैंक। से सबसे फर्स्ट है द डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हम लोग कंप्यूटर में डाटा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर में हम लोग जो डाटा को इंटर करते हैं वो क्या कहलाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी हम लोग डाटा इंटर करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। सेकेंड है इंफॉर्मेशन इज आल्सो नॉन एज। जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इंटर करते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट के रूप में हम लोग को जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसे हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। थर्ड है अ कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ। कंप्यूटर जो है लार्ज बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करता है। तो इसमें हम लोग जो भी कुछ कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो डाटा कहलाता है। या तो नंबर फॉर्म में हो सकता है, या वर्ड्स फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक फॉर्म में हो सकता है। किसी भी तरह से कंप्यूटर में हम लोग डाटा जो हम लोग स्टोर करते हैं वो डाटा कहलाता है। A computer can do calculation at a computer can do calculation। कंप्यूटर जो है एक समान गति से कंप्यूटर में वो काम करते रहता है, एक समान स्पीड से। हम लोगों ने पढ़ा है, जब एक्सप्लेनेशन क्लास हो रहा था उस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है कि काफी लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है एक कांस्टेंट स्पीड से, एक समान एक बराबर का स्पीड से वो कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट, कंप्यूटर कांस्टेंट स्पीड से वर्क कर सकता है। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बिकम्स, प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा होता है वो क्या किस फॉर्म में वो चेंज होता है,
तो प्रोसेसिंग के बाद डाटा जो है वो आउटपुट रूप में वो चेंज होता है, या तो इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं इसे। तो हम लोग जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं उसके बाद उस डाटा पे जो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। तो प्रोसेसिंग के बाद डाटा जो है वो आउटपुट में चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे नंबर 4। अंडरलाइन द इनपुट एंड सर्किल the output in the following examples. फर्स्ट है and 3 to 3 when added will give 5. सेकेंड है वाटर, सुगर, मिल्क एंड टी लिप्स will together make टी। नंबर 3 है कॉफी is made by the use of coffee powder, sugar, milk and water। नंबर डी है 6 to 8 equal to 3 1 4 into 2। नंबर ई है पर्पल कलर is made by adding blue and red color। इस क्वेश्चन में अंडरलाइन द इनपुट, इसमें अंडरलाइन इनपुट को अंडरलाइन करना है एंड सर्किल द आउटपुट, और आउटपुट को सर्कल करना है इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इतने जितने भी एग्जांपल ए बी सी डी जितने भी एग्जांपल्स हैं इसमें जो भी इनपुट है उसे हम लोगों को अंडरलाइन करना है, इनपुट जो है उसको अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द आउटपुट, और आउटपुट को सर्कल करना है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्लास में ये बताया था कि कोई भी 2 3 4 को मिला करके कोई एक चीज बनता है जिसका रिजल्ट तैयार होता है, वो हम लोग जानते हैं उसको आउटपुट के रूप में। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 232 and 323 when added will give 555। जब हम लोग 232 और 323 को ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में समझते हैं 232 प्लस 323, ये दो हम लोगों ने इनपुट के रूप में कंप्यूटर में दिया। ये इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दिया गया कि क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये जो इनपुट के रूप में हम लोगों ने दिया ये क्या हुआ, ये इनपुट हुआ। तो इसको हम लोग 232 एंड 323 को हम लोग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये इनपुट के रूप में हम लोग डाटा को इनपुट के रूप में दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है व्हेन एडेड, जब इसे हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद विल गिव 555, ये हमें 555 देता है। तो ये हम लोग जब डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं,
उसके बाद ये प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद ये डाटा जो हम लोगों को प्राप्त हुआ ये क्या कहलाया, ये आउटपुट कहलाया। तो हम लोगों को आउटपुट को क्या करना है, आउटपुट को हम लोगों को सर्कल करना है। तो हम लोग समझेंगे 235, 232 एंड 323 जो है ये इनपुट फॉर्म में है। ये इनपुट हम लोगों के द्वारा ये इनपुट दिया गया कि इसको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो हम लोगों को रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 555 जो है ये आउटपुट है, और आउटपुट को ये सर्कल करना है। सेकेंड है वाटर, शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स विल टुगेदर मेक टी। यहाँ पे वाटर, शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स ये तीनों को हम लोग जब मिक्स करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, हम लोगों को टी रिजल्ट मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, सबसे पहले वाटर, शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स, ये क्या है, ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट दे रहे हैं, और इसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद फाइनली हम लोगों को आउटपुट के रूप में ये क्या मिल रहा है, ये टी, हम लोगों को टी ये आउटपुट के रूप में मिल रहा है जब हम लोग इनपुट के रूप में वाटर, शुगर, मिल्क एंड टी लीव्स को मिक्स करते हैं। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद फाइनली हम लोगों को आउटपुट के रूप में टी प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं टी आउटपुट है। नंबर 3, कॉफी इज मेड बाय, कॉफी इज मेड बाय, यहाँ पे हम लोग सेंटेंसेस पे ध्यान देंगे। कॉफी इज मेड बाय द यूजेज ऑफ कॉफी पाउडर, शुगर, मिल्क एंड वाटर। कॉफी इज मेड बाय कंप्यूटर, किस चीज के यूज करने के, मिक्स करने के बाद तैयार होता है। तो सबसे पहले है कॉफी पाउडर, ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं, क्या, कॉफी पाउडर। उसके बाद शुगर, ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद मिल्क इनपुट दे रहे हैं, और उसके बाद वाटर हम लोग ये इनपुट के रूप में दे रहे हैं। और ये जितने भी हैं इसे मिक्स करने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस के बाद फाइनली हम लोगों को मिल रहा है ये कॉफी आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पे कॉफी जो है ये आउटपुट हुआ, और कॉफी पाउडर, शुगर एंड मिल्क, वाटर ये इनपुट हुआ। तो हम लोग इनपुट को अंडरलाइन करेंगे, और जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है उसे हम लोग सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे कॉफी जो है ये आउटपुट है। नेक्स्ट है 6028 इक्वल टू 314 इंटू 2। जब हम 314 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो डाटा को मिक्स करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोगों को डाटा प्राप्त होता है 622। तो ये यहाँ पे ये जो दो डाटा हुआ ये क्या है, ये इनपुट है। जब ये डाटा को हम लोग इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसके बाद हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है 622। तो ये हम लोग अंडरलाइन, इससे हम लोग सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो ये रिजल्ट में हम लोग सर्कल करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल कलर इज मेड बाय। पर्पल कलर बनता है जब हम लोग मिलाते हैं ब्लू एंड रेड कलर। हम लोग दो कलर को मिलाते हैं तो एक कलर हम लोग को रिजल्ट में ये फाइनली मिल रहा है। तो यहाँ पे पर्पल क्या है, हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। कब रिजल्ट मिल रहा है, जब हम लोग ब्लू एंड रेड कलर को मिक्स कर रहे हैं। तो इनपुट के रूप में हम लोग ब्लू एंड रेड कलर को इनपुट के रूप में हम लोग दे रहे हैं। ब्लू एंड रेड कलर को हम लोग इनपुट के रूप में दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को आउटपुट के रूप में पर्पल कलर ये हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे पर्पल आउटपुट हुआ और ब्लू एंड रेड कलर जो हम लोग इनपुट के रूप में दे रहे हैं वो इनपुट हुआ, जिसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेप टू यूजिंग कंप्यूटर। कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है उसे कंप्लीट करना है, तो नोट करेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे नंबर 5। कंप्लीट द स्टेप्स टू यूज द कंप्यूटर।
सबसे फर्स्ट है वी गिव ब्लैंक with the help of blank. It process with the help of prints output on paper. Number D है is used to show the output or information. We give the blank with the help of, हम लोग क्या का यूज करके with the help of कंप्यूटर में लिंक करते हैं. We give input, इसमें लिखेंगे हम लोग इनपुट. हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं with the help of. किसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं? तो ये हम लोग कह सकते हैं कीबोर्ड हो, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं वी गिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कोई भी इनपुट डिवाइस का एक यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकते हैं. सेकेंड है इट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ. कंप्यूटर में क्या से प्रोसेस होता है? कंप्यूटर में हम लोग जब वर्क करते हैं तो कंप्यूटर में वर्क करने का जितना भी प्रोसेस करने का काम होता है वो कहाँ होता है? तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी कुछ प्रोसेस होता है वो सीपीयू के अंदर होता है. तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे सीपीयू. थर्ड है प्रिंट्स आउटपुट ऑन द पेपर. आउटपुट के रूप में पेपर पे किस चीज से प्रिंट होता है? प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर. क्या का यूज करके हम लोग प्रिंट लेते हैं पेपर पे? तो हम लोग सभी जानते हैं प्रिंटर का यूज करते हैं कंप्यूटर पे प्रिंट लेने के लिए. अच्छा, नंबर फोर्थ है इज यूज टू शो द आउटपुट और इंफॉर्मेशन. हम लोग कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन शो करने के लिए? हम लोग सभी जानते हैं कि इनपुट डिवाइस के रूप में जब हम लोग माउस और कीबोर्ड या स्कैनर किसी भी चीज का यूज करते हैं इनपुट के रूप में, और उसके बाद प्रोसेस होता है सीपीयू पे, और जो डिस्प्ले होने का काम होता है वो मॉनिटर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देखने के लिए या रिजल्ट के रूप में देखने के लिए. आउटपुट के रूप में हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मॉनिटर. मॉनिटर का यूज हम लोग करते हैं आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन, आउटपुट या इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पे शो करने के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू फॉल्स. इसके बाद ट्रू फॉल्स हम लोग देखेंगे. नंबर 6 है ट्रू फॉल्स. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आ कंप्यूटर is an electronic machine. नंबर बी है a computer works in 2 steps, input and output. नंबर सी है a monitor shows the output
नंबर डी है अ कीबोर्ड डज द प्रोसेसिंग। ट्रू जो सही है उसमें ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उसमें, जो गलत है उसमें फॉल्स लिखना है। सबसे फर्स्ट है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? तो हम लोग सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बिना इलेक्ट्रिक से कंप्यूटर नहीं वर्क कर सकता है। ये कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम लोगों को किसी भी काम को करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ता है। कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए कंप्यूटर की इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये ट्रू, इसे हम लोग ट्रू लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस ट्रू है। सेकंड है अ कंप्यूटर वर्क्स इन 2 स्टेप, इनपुट एंड आउटपुट। क्या कंप्यूटर 2 स्टेप में ही काम करता है? इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ये 3 स्टेप में काम करता है। जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा इन करते हैं उसके बाद ये प्रोसेस होता है और इसके बाद हम लोगों को आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंटेंस ये फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स है, क्योंकि कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर वर्क्स इन 2 स्टेप्स, इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर 2 स्टेप्स में काम करता है, इनपुट और आउटपुट नहीं। ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नंबर 3 है अ मॉनिटर शो द आउटपुट। क्या मॉनिटर पे रिजल्ट शो होता है? जो भी हम लोग आउटपुट के रूप में देखते हैं रिजल्ट, तो हम लोग मॉनिटर पे ही देखते हैं। तो मॉनिटर शोज द आउटपुट, ये सेंटेंस ट्रू है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी से भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर डी है अ कीबोर्ड डज द प्रोसेसिंग। कीबोर्ड में प्रोसेस होता है, सारा काम कीबोर्ड में प्रोसेस होता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस करने का काम सीपीयू में है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ कीबोर्ड डज द प्रोसेसिंग, कीबोर्ड से प्रोसेस होता है, तो रॉन्ग है क्योंकि प्रोसेसिंग का काम सिर्फ सीपीयू का है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिससे डाटा हम लोग कंप्यूटर में इन करते हैं। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस फॉल्स है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव है। इसे आप लोग नोट करेंगे और इसे समझेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू।